आज गणेशोत्सव का 10वां दिन मुंबई समेत देश भर के गणेश पंडालों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं बप्पा के दर्शन। इंदौर में गणपति बप्पा की 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी मूर्ति को अर्पित होता है 1.25 मन घी और सिंदूर। 120 साल पुरानी है मूर्ति। मान्यता के अनुसार मूर्ति के निर्माण में सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी पवित्र नदियों का जल। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया प्राचीन गणपति बप्पा के दर्शन। जामनगर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 15,551 लड्डुओं का महाप्रसाद। आटा, गुड़, घी और काजू किशमिश से तैयार किए गए लड्डू बनाने में 300 महिलाओं, 100 से ज्यादा युवाओं और लगभग 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। महाप्रसाद चढ़ाने के बाद भक्तों को बांटे गए लड्डू। अकोला में लालबाग के राजा की महाआरती में शामिल हुए एसपी। श्रद्धापूर्वक उतारी गणपति की आरती। दूसरे श्रद्धालुओं ने भी बप्पा की आरती गाकर शांति और उन्नति की कामना की। भव्य आरती के मौके पर की गई आतिशबाजी। अकोला के गणपति पंडाल में बप्पा को लगाया गया 56 भोग। भगवान को अर्पित किए गए पंडाल में 56 भोग, 101 किलो का विशाल मोदक। मोतीचूर से बनाया गया 101 किलो का मोदक। गणपति की पूजा के बाद भक्तों में बांटा गया मोदक और 56 भोग। मुंबई में स्वर्ण मंदिर में विराजे गणपति बप्पा। सुनहरे रंग के मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई के घाटकोपर इलाके के गणेश मंडल में 10 फीट ऊंची गणपति मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कागज से बनाई गई है बप्पा की मूर्ति। पूरे पंडाल में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगाए गए हैं कई पोस्टर। इस बार अपना 57वां साल मना रहे हैं ये पंडाल। मुंबई में भव्य रूप में नजर आया अंधेरी का राजा का दरबार। गुजरात के सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी की थीम पर बना है ये पंडाल। महाराष्ट्र के अकोला में इस साल गणपति पंडाल में दिखी संगीत की ताकत। 7 सुरों और वाद्य परंपरा की सुंदर झांकियां। इस पंडाल के जरिए देश की परंपरागत संगीत धरोहर को जीवित रखने का दिया जा रहा है संदेश। कलाकार राजेंद्र सोनोने पिछले 25 सालों से अलग अलग थीम के साथ अपने घर पर स्थापना कर रहे हैं गणपति। पंडाल में बप्पा की सुरक्षा में तैनात दिखे मोर और मूषक। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना पंडाल। अंधेरी के कॉर्पोरेट इलाके में गणेशोत्सव की रौनक। योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं बप्पा। देखे जा रहे हैं 22 फीट की लगाई गई प्रतिमा। 60 वर्षों से कॉर्पोरेट स्थापित कर रहे हैं बप्पा की मूर्ति। हैदराबाद में 69 फीट ऊंचे गणपति के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सभी ने बप्पा के दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। राजकोट में गणेश महोत्सव में लड्डू खाने की प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। झांसी में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम के प्रति जागरूकता फैलाने का अनोखा तरीका। खुद पेट्रोल पंप पर पहुंचे भगवान श्री गणेश। फूल देकर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए किया जा रहा है जागरूक। 1 से 30 सितंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ये मुहिम। रायसेन में भारी बारिश के बीच नगर पर निकले भगवान श्री कृष्ण। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते दिखते भक्त। जमकर लगाए जय कन्हैया लाल के जयकारे। दिवाली और छठ पर्व को लेकर रेलवे ने यात्रियों को दी सुविधा। 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में किया विस्तार।
शिरडी के साईं को दुबई के भक्त की भेंट। सोने से बने 2 ओम साई राम अक्षर के दान। 1,50,00,000 है कुल कीमत। साईं दरबार के दोनों गेट पर लगवाए गए सोने से बने अक्षर। इसमें कुल 1623 ग्राम सोने का किया गया है इस्तेमाल। केरल में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार। भगवान वामन की जयंती और राजबलि के स्वागत में हर साल आयोजित होता है ये 10 दिनों का त्योहार। इस मौके पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। निकाली गई भव्य झांकियां। आयोजन के दौरान फूलों से बनाई गई भव्य रंगोली। कई पारंपरिक खेलों का भी किया गया आयोजन। आज देशभर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। आज स्कूलों में शिक्षकों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए किया जाता है सम्मानित। स्कूलों में होते हैं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्र छात्रा अपने शिक्षकों को देते हैं तोहफे। बच्चे प्रस्तुत करते हैं एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। आज टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति करेंगे शिक्षकों को सम्मानित। देश भर के स्कूलों से 45 टीचर्स और उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक कॉलेज से 21 शिक्षकों को दिए जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को किया संबोधित। इस दौरान जीएसटी दरों में किए गए बदलावों पर की बात। गिनाए फायदे। दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की मुलाकात। राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से किया पीएम का स्वागत। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। सीएम ने हाईकोर्ट का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सहारनपुर में धूमधाम से संपन्न हुआ जाहरवीर गोगा महाराज जी का मेला। बड़ी संख्या में मेले में शामिल हुए लोग। मेले में आए लोगों ने काली मंदिर में किए दर्शन। मेले में जमकर बजाया गया ढोल। अंबाजी में भादरवी महाकुंभ के चौथे दिन अंबाजी मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सभी ने लिया देवी मां का आशीर्वाद।